नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर होम साइंस। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास चलने वाली है, जिसमें आज आप सभी के लिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया हुआ है, जो आपके पेपर में आने की संभावना है और यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और जैसा कि आप सबको पता है, आज आप सबकी 10 क्लास है, 10वीं क्लास है और पेपर से पहले सभी सिलेबस से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आने की संभावना है, जो भी आपके विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं, सब इसी में कवर करते रहेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है? भोजन में कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, आप सबको पता होगा पौष्टिक तत्वों के बारे में, बहुत अच्छे से पता होगा। तो आज हम उन्हीं पौष्टिक तत्वों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो वो पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अभी चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य किया करें। ठीक, तो सबसे पहले जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक भी अवश्य करें। ठीक, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट, मुझे कैसा लगा वीडियो, ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य करें। ठीक, और आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और एक आवश्यक सूचना, जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां से आपको पीडीएफ प्राप्त होता है और वहां से आप बहुत आसानी से जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है, तो आपको वहां से बहुत आसानी से वीडियो प्राप्त हो जाता है, लिंक भी प्राप्त हो जाएगा और वहां से पीडीएफ भी प्राप्त होगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न है, भोजन में कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो मानव आहार में ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रासायनिक पदार्थ जो मानव का आहार है, इसमें रासायनिक पदार्थों की ऐसे रासायनिक पदार्थ उपयुक्त होते हैं, रहते हैं, जो मानव शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक, जिनसे हमें हमारे शरीर को पोषण प्रदान होता है, हमें ऊर्जा मिलती है या ताकत मिलती है या हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक, यह पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। ये पौष्टिक तत्व शरीर को पूर्ण रूप से क्या करते हैं? हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। जी हाँ बच्चों, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में यही जो पौष्टिक तत्व हैं, यही सहायक होते हैं। शरीर के विकास, वृद्धि तथा शारीरिक क्रियाओं को सुसंचालित रखने में भी पौष्टिक तत्व सहायक होते हैं। और इस प्रकार शरीर का पोषण प्रदान करने वाला आहार अनेक रासायनिक पदार्थों का संयोजन है और शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से लगभग 50 रासायनिक पदार्थों को 6 प्रमुख समूहों में विभक्त किया गया है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रासायनिक पदार्थों को कितने भोज्य समूहों में विभक्त किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 रासायनिक ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम 6 प्रमुख समूहों में विभक्त करते हैं और इन्हीं 6 समूहों को पौष्टिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक तो होता है आपका प्रोटीन। ठीक, ये 6 तत्व हैं पौष्टिक तत्व। ठीक, इन्हीं 6 पौष्टिक तत्वों को हम क्या करते हैं? जानते हैं समूहों के रूप में। ठीक, पहला होता है प्रोटीन होता है, दूसरा होता है विटामिन होता है, तीसरा विटामिन में ही देख लें तो कई विटामिन होते हैं। विटामिन 1, विटामिन ए है तो विटामिन ए के साथ बी है, बी के साथ 1 है, B1 है, B2 है, ऐसा करके कई विटामिन होते हैं ना। वसा है, वसा भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। कार्बोज है और खनिज लवण है, जल है। इसी प्रकार से ये 50 रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम 6 रासायनिक तत्वों पौष्टिक तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक, भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा एवं गुणात्मकता में भी भिन्नता होती है। कुछ तो ऐसे भोज्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और कुछ भोज्य पदार्थों में इनका गुण उत्तम होता है। जैसे कि आप देखें, अगर देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बच्चों?
तो आपको पता होगा सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, फिर उसके बाद मूंगफली में पाया जाता है। ठीक, तो वैसे ही सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? पालक में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थों के उत्तम माध्यम व निम्न स्रोत होते हैं। आप सभी को कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें। ठीक, ये सभी पौष्टिक तत्व मुख्य रूप से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि से निर्मित होते हैं। ये जो 6 पोषक तत्व हैं ये इन्हीं से निर्मित होते हैं। कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आपका नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, मैग्नीशियम हुआ। ठीक, और भोज्य पदार्थों में ये समस्त रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मानव शरीर में भी भोज्य, जो मानव शरीर है उसमें भी क्या होता है, ये रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और इसी तरह भोजन जब शरीर में अवशोषित होता है तो इसका अंतिम रूप ये रासायनिक तत्व ही होते हैं। ठीक, शरीर में पौष्टिक तत्वों के कार्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक तत्वों को मुख्य रूप से 3 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है संरचनात्मक समूह, जिसे संरचनात्मक पौष्टिक तत्व कहते हैं। ये विटामिन एवं खनिज लवण है। दूसरा है वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व, ये खनिज लवण एवं प्रोटीन होते हैं। तीसरा है ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, ये वसा और कार्बोज हैं। और इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो संरचनात्मक होते हैं पौष्टिक तत्व, ये वो पौष्टिक तत्व होते हैं बच्चों जो शरीर को निरोग तथा स्वस्थ बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। ठीक, जैसे आपका खनिज लवण हुआ, विटामिन हुआ। लेकिन जल को भी अनावश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जल के बिना इन तत्वों का उचित कार्य संभव नहीं होता। जल ही जीवन है, आप सबको पता है। सेकंड है वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व। इन पौष्टिक तत्वों में मुख्य रूप से प्रोटीन आता है। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, वृद्धिकारक मुख्य रूप से प्रोटीन में होता है, प्रोटीन आता है। और क्योंकि यह शारीरिक विकास, वृद्धि एवं निर्माण के लिए आवश्यक होता है वृद्धिकारक पौष्टिक तत्व। ठीक, इसमें प्रोटीन आता है। ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, इसमें वसा और कार्बोज को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि कार्बोज और वसा के द्वारा भोजन से अधिकतर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आज देख लेते हैं कुछ पौष्टिक तत्वों के बारे में। भोज्य तत्व, जो भोज्य तत्व किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक, पहला देख लेते हैं प्रोटीन है। प्रोटीन जो दूध है, दही है, पनीर है, मांस, अंडा, सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली, दालें, सेम, इसमें पाया जाता है। अगर सबसे अधिक कहा जाए तो सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड पर आता है मूंगफली। फर्स्ट है सोयाबीन, सेकंड है मूंगफली। ठीक, कैल्शियम दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियों में पाया जाता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है, फिर उसके बाद पनीर में भी पाया जाता है। सेकेंड स्टेज पे फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस दूध, दही, पनीर, अंडा, यकृत, गुर्दा, सोयाबीन, दालें व साबुत दालें, अनाजें, इन सभी में पाया जाता है। उसके बाद लोहा आता है। मांस हुआ, यकृत हुआ, हरी पत्ते वाली सब्जियां हुए। आप सोच रहे होंगे ये मैम क्या पढ़ा रही बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है शॉर्ट में, तो आपको लिखना रहेगा। ठीक, मांस, लोहा किस में पाया जाता है? मांस, यकृत, हरी पत्ती वाली सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, खजूर, सेब, केला, इन सभी में लो आयरन पाया जाता है। ठीक, आयोडीन पाया जाता है किसमें? प्याज हुआ, समुद्री घास हुई तथा समुद्री मछली में पाया जाता है। जल किस में पाया जाता है? जल जल ही होता है। ठीक, और रसीले फल व सब्जियों में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। जो भी पेय पदार्थ आप यूज कर रहे हैं वो सभी जल से संबंधित होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो।